दोस्तों, आजकल मोबाइल हमारी लाइफ का वो हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता है। खाते पीते शॉपिंग करते हैं या फिर कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो हर चीज़ में हमारा मोबाइल का हिस्सा रहता है। आज की स्टोरी है मोबाइल पे ही कि एक शिक्षक के पास एक ऐसी मिस्ड कॉल आती है जिसने उसकी लाइफ को झकझोर के रख दिया था। सो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट रेणु, किसान क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, ये घटना है 14 अक्टूबर 2021 की। एक 70 साल के शिक्षक के पास एक ऐसी कॉल आती है जिसने उनकी लाइफ को बेकार ही करना चाहा था, लेकिन उनकी समझदारी के कारण वो संभल जाते हैं। ये घटना है एक दिन की, जब शिक्षक के पास फ़ोन आता है। जिनकी उम्र 70 साल होती है, वो रिटायर्ड होते हैं शिक्षक के पद से। उनका एक समाज में सम्मान होता है। वो सामाजिक सेवाओं में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। आसपास में उनका बोलचाल, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। जब उस शिक्षक के पास फ़ोन आता है तो वो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जब भी उनको काम से फुर्सत मिलती है उस फ़ोन को देखते हैं। फ़ोन में एक मिस्ड कॉल होती है, तो उस मिस्ड कॉल को वो दोबारा से रिडायल करके फ़ोन दोबारा करते हैं, तो उस फ़ोन को एक लड़की उठाती है और उनसे बात करती है। जब बुजुर्ग शिक्षक उससे पूछते हैं कि उनके फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन किया था, क्या कारण था कि उन्होंने फ़ोन करना पड़ा, तो वो लड़की कहती है कि उसने ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया था, वो वैसे ही लग गया होगा या फिर कोई नंबर एक्सचेंज होने के कारण ऐसा हुआ होगा, और लड़की फ़ोन को कट कर देती है। लेकिन अगले दिन सुबह 9 बजे के बाद एक फ़ोन और आता है उसी नंबर से, उसी बुजुर्ग शिक्षक के पास, और उस नंबर से एक लड़की ही बात कर रही होती है और वो बुजुर्ग शिक्षक से ये कहती है कि मैंने आपसे कल रात को बात की थी और उस समय मैं आपसे बात नहीं कर पाई, मेरे पास कोई था। इतना कहते ही बुजुर्ग शिक्षक ये कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें क्या काम है मुझसे जो तुम बार बार मेरे पास फ़ोन कर रही हो। तब उस लड़की ने उस बुजुर्ग शिक्षक से ये कहा कि वो उनको पसंद करती है, वो उनकी भावनाओं को इस तरह समझती है जैसे उनको किसी तरह की ठेस पहुंची है। इतना सुनते ही मानो बुजुर्ग शिक्षक के दुखती रग पर उस लड़की ने हाथ रख दिया हो और वो उसकी बातों में आ जाते हैं और बात धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही बात चलती रहती है। सुबह शाम दोनों की आपस में बात होती थी, लेकिन आपस में दोनों बात करते करते बात उनकी वीडियो कॉल, चैटिंग तक पहुंच जाती है। एक बार की बात है, जब लड़की बुजुर्ग शिक्षक से बात कर रही होती है तो वीडियो कॉल के दौरान बात करते करते अपने बाथरूम तक पहुंच जाती है और एक एक करके अपने कपड़े उतार कर वो बुजुर्ग शिक्षक के सामने नहाने के लिए टब में चली जाती है। और बुजुर्ग शिक्षक वीडियो कॉल के दौरान उस लड़की की अश्लील सारी तस्वीरें देख रहे थे। वो उससे बात करते करते वो सारी उस लड़की की अश्लीलता देखते हुए वो बातें करते करते फ़ोन अचानक से कट हो जाता है। जब शिक्षक दोबारा से उस नंबर को कॉल करता है तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है। अगली सुबह 11 बजे उसी नंबर से कॉल आता है। जब बुजुर्ग कॉल को उठाता है तो सामने से एक पत्रकार आदमी की आवाज़ होती है। वो ये कहता है कि वो पेशे से एक पत्रकार है और उसने उसके पास कुछ उस बुजुर्ग शिक्षक की अश्लील वीडियोज़ हैं जो किसी से वो बात कर रहा था और उसको वायरल करने के लिए धमकी देता है। अगर उसने उस पत्रकार की बात नहीं मानी तो वो उसकी सारी अश्लीलता की वीडियोज़ उस पत्रकार में छाप देगा और उसे बदनाम कर देगा। इधर बुजुर्ग शिक्षक डर जाता है और उसे ये सब करने के लिए मनाता है और उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, लेकिन वो जो
समाचार पत्रकार होता है वो उसकी एक भी बात नहीं मानता। आखिरकार बात चलते चलते वो ये कहता है कि अगर उसकी एक डिमांड पूरी कर दे बुजुर्ग शिक्षक तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। इतना कहते ही बुजुर्ग शिक्षक उसकी हर डिमांड को मानने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि उसकी आखिरकार डिमांड है क्या। उसके सामने बुजुर्ग शिक्षक जब गिड़गिड़ाते हुए उसकी डिमांड पूछता है तो पत्रकार उसे ये बताता है कि उसे 1 लाख रुपए कैश चाहिए और जहाँ चाहिए उसकी खबर उसे पुलिस को भी नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग शिक्षक उसकी बात को मान लेता है और वो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए उसको पैसे दे देता है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद फिर उसके पास एक ऐसी ही कॉल आती है कि उसने किसी लड़की के साथ अश्लीलता से बातें करी थी। उसके साथ उसकी रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, जिसके ज़रिए वो समाज में उसे बदनाम कर सकता है। बुजुर्ग शिक्षक फिर डर जाता है और उसे फिर ये बात कहता है कि उसके साथ ऐसा ना किया जाए और उसे फंसाया जा रहा है। जब उससे बुजुर्ग शिक्षक से ये सारी बातें उसकी हो रही होती हैं तो वो ये बताता है कि वो पेशे से एक यूट्यूबर है और वो सोशल मीडिया के ज़रिए उस बुजुर्ग शिक्षक को बदनाम कर देगा। जब बुजुर्ग शिक्षक उसके सामने भी गिड़गिड़ाता है और उससे ये कहता है कि वो ऐसा कुछ ना करे, उसकी जो भी डिमांड है वो उसे पूरी करने के लिए तैयार है। फिर उसके सामने यूट्यूबर जो शख्स होता है वो बुजुर्ग शिक्षक के सामने 2.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। बुजुर्ग शिक्षक एक शिक्षक के पद से रिटायर्ड होने के कारण उसके पास इतने पैसे थे कि वो 5 से 10 लाख रुपए तक की डिमांड को पूरी कर सकता था। वो उस यूट्यूबर शख्स को भी 2.5 लाख रुपए दे देता है। अब बुजुर्ग शिक्षक बहुत ही परेशान हो चुका था कि आखिरकार उसकी समाज में कोई इज्जत ही नहीं बच पाएगी अगर किसी को ये पता चला तो। एक दिन ऐसे ही बैठा था, तभी उसका एक दोस्त आता है जो आर्मी ऑफिसर से रिटायर्ड होता है। वो दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे। बुजुर्ग शिक्षक परेशान था। जब आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर जो उसका दोस्त था उसने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो बुजुर्ग शिक्षक से नहीं रहा गया और उसने सारी घटना उसके सामने रख दी। तब उस जो आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड उसका दोस्त था उसने उसकी हेल्प करने की सोची और उसने उसको ये सलाह दी कि उसे इस बात की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर देनी चाहिए और वो उसके साथ है। फिर दोनों पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस हुई घटना को बताते हैं। तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो कॉल किसी का नहीं होता है, कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है और पुलिस उसकी सहायता करती है। बुजुर्ग शिक्षक और आर्मी रिटायर्ड शख्स, पुलिस भी उन बुजुर्ग शिक्षक की आश्वासन देती है कि वो भी उसकी हर पल मदद करेगी। उसके बाद फिर जब बुजुर्ग शिक्षक के पास कॉल आती है तो बुजुर्ग शिक्षक उस कॉल को उठाता है और ये कहता है कि अब वो किसी की कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेगा और इसकी कंप्लेंट उसने पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। तब उसके बाद फ़ोन बुजुर्ग शिक्षक के पास कभी नहीं आता है। तो फ्रेंड, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ किसान क्रांति न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।